नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसा रहेगा मई 2021 का महीना, इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मई 2021 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विचार को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं ग्रह नक्षत्रों की गणना के हिसाब से। मई माह की नक्षत्र गणना इस प्रकार है। इस माह का आरंभ जो पहली तारीख है वो मेष लगन में सूर्योदय हो रहा है। लगन में सूर्य और शुक्र, चंद्रमा धनु राशि नवम भाव में, मंगल मिथुन राशि तीसरे भाव में, बुध राहु के साथ दूसरे भाव में, बृहस्पति कुंभ राशि 11वें भाव में, शनि स्व राशि मकर में 10वें भाव में, केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव में। शनि और मंगल का षडाष्टक योग, बुध और राहु का और शनि के साथ नवम पंचम योग, और बृहस्पति और मंगल का नवम पंचम योग। मंगल और केतु का षडाष्टक योग और सूर्य शुक्र और केतु का षडाष्टक योग। जिस तरह की ग्रह योगायोग है, संपूर्ण राष्ट्र के अंदर एक नई जागृति आएगी। व्यक्ति स्वयं सतर्क रहना शुरू करेगा। ग्रह योगायोग बहुत अनुकूल है, लेकिन जब जब राहु के साथ संबंध बनता है और जब जब सूर्य और केतु का संबंध बनता है, तब तक कोई न कोई महामारी संपूर्ण विश्व को प्रभावित करती है। तो महामारी को लेकर भी थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है, परंतु समय राष्ट्र के लिए अनुकूल है। राजनीतिक मंच पर आक्रामक अखाड़े बने रहेंगे, फिर भी राष्ट्र में एक नई सोच उत्पन्न होगी, जिससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। शत्रु भाव रखने वाले राष्ट्र एवं विघटनकारी आतंककारी शक्तियां छिन्न भिन्न होगी। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जनता को राहत मिलेगी। तो जो नक्षत्र गणना है मई महीने की, वो जो साधारण जनता है, शासन उसको पूरा सहयोग करेगा। सरकार की तरफ से जो अंतिम लाइन वाले लोग हैं, जो बीपीएल कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लेवल, उनके लिए नए नए रोजगार के साधन, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, बहुत अच्छे। लेकिन कुछ गणनाएं इस तरह की है, वो ये संकेत दे रही कि हमें कोरोना वायरस से सावधान तो रहना पड़ेगा। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। ध्यान रखना भाई, अपने को घर में रखना बहुत जरूरी है। ज्यादा लोगों से नहीं मिले, और सरकार की गाइडलाइन के साथ साथ स्वयं को भी विचार करना होगा कि ये वायरस नुकसान दे सकता है, इसलिए मास्क लगाना, प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है। पानी ज्यादा से ज्यादा पियो और गुनगुना पानी सेवन करना बड़ा शुभ रहेगा। मई का महीना अपने आप में बड़ा शुभ है, क्योंकि इस महीने में 14 मई को अक्षय तृतीया का अभूतपूर्व कल्याणकारी पर्व है। और अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार है, और ये अबुझ साया भी है। अक्षय तृतीया का पूजा का जो महत्व है वो सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12:15 तक है। अक्षय तृतीया यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए 2021 अक्षय तृतीया का अद्भुत त्योहार अपने आप में बड़ा अलौकिक है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ऊंच के हैं भाई। ज्योतिष के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना गया है 14 मई 2021। यह दिन नर और नारायण के अवतार का दिन है। इसी दिन भगवान परशुराम का अवतार हुआ था, और हैग्रीव का अवतार भी ये इसी दिन हुआ था। शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया की बेला में त्रेतायुग का प्रारंभ हुआ और सतयुग की समाप्ति। त्रेता और सतयुग की संधि यानी साक्षी तिथि है, और जनमानस के लिए बहुत अद्भुत तिथि है। महाभारत के अनुसार इसी दिन भगवान सूर्य ने पांडवों को अक्षय पात्र प्रस्तुत किया था। भगवती दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर का वध किया था, और अक्षय तृतीया का दिन था जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। तो भाई, मई का महीना अपने आप में बहुत अद्भुत है। मैं मई के महीने में 12 के 12 राशियों पर ग्रह नक्षत्रों का क्या प्रभाव रहेगा ये तो बताऊंगा। इसके साथ में अक्षय तृतीया पर धन संबंधी परेशानियों का निवारण कैसे हो, वो सारे उपाय बताऊंगा। वे लोग जो शादी विवाह के मसले को लेकर बहुत परेशान हैं, उनके लिए उपाय बताऊंगा। कर्जा बहुत रहता है, मुक्ति का उपाय बताऊंगा। पारिवारिक सुख शांति का उपाय बताऊंगा। नौकरी और परिवार में सुकून कैसे रहे, यह भी उपाय। अक्षय तृतीया पर अद्भुत उपाय लेकर आया हूं 12 के 12 राशियों का। अक्षय तृतीया के इस पावन पर्व पर अपने घर में
भगवान श्री विष्णु माधव की मूर्ति का जल गंगा जल से पवित्र करने के बाद पीले पुष्प अर्पित करिएगा। उस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिएगा, आपका कल्याण होगा। अक्षय तृतीया यानी 14 मई 2021 अपने आप में अभूतपूर्व तिथि है, कल्याणकारी तिथि, क्योंकि इस दिन पितृ तर्पण के लिए बहुत शुभ दिन माना गया है। यदि पावन तिथि है पितृ तर्पण के लिए। इस दिन श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जौ, गेहूं, चना, चावल, सत्तू, दही, दूध से बने पदार्थ पितरों के नाम पर जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मणों को दान देना बड़ा शुभ माना गया है। और ये वही दिन है जिस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं। संपूर्ण मनोकामनाओं के हिसाब से, अखंड सौभाग्य के हिसाब से, संतान सुरक्षित रहे और घर में सुख और सौभाग्य की वृद्धि हो, अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय लेकर आया हूं अक्षय तृतीया पर। कैसा रहेगा? मई का महीना और मई के महीने में धन की बरसात हो, मां घर लक्ष्मी आए और संतान को सुख की प्राप्ति हो, शादी विवाह के मसले हल हो और सौभाग्य में वृद्धि हो। अद्भुत 12 राशियों के लिए उपाय भी लेकर आया हूं। तो कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए मई का महीना और अक्षय तृतीया में आपकी मनोकामनाओं की कैसे पूर्ति हो, हर राशि का अलग अलग उपाय भी बताऊंगा। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। अब मैं राशियों पर आता हूं और सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों, कैसा रहेगा मई का महीना, इस विषय पर आ रहा हूं। लेकिन इस महीने आपके लिए कुछ चीजें बहुत अच्छी लेकर आया हूं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि के लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। क्योंकि मेष राशि का जातक साहसी है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, लेकिन थोड़ी सी चंचल प्रवृत्ति के कारण कई बार परेशानियों में फंस जाता है। साहस आप में कूट कूट कर भरा हुआ है। आपकी हिम्मत बड़ी कमाल की होती है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है और मंगल अग्नि तत्व ग्रह है। अद्भुत ऊर्जा, अद्भुत शक्ति मेष राशि में होती। बस यदि इस ऊर्जा का सदुपयोग हो जाए तो फिर मेष राशि वालों को सफलता पाने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कई बार मैंने ये देखा है, ये मेरा अनुभव है भाई, कि मेष राशि अपनी ऊर्जा की शक्ति का प्राय दुरुपयोग ज्यादा कर लेते हैं, इसलिए जीवन में उठापटक का सामना करना पड़ता है। क्योंकि स्वतंत्र प्रकृति है, मैं ही सही हूं, ये हट उनमें रहता है, हठी स्वभाव है और जोखिम उठाना इन्हें बहुत प्रिय होता है। आपका हृदय बड़ा विशाल है, चित्त बड़ा उदार है, लेकिन जोखिम से खेलना इन्हें अच्छा लगता है। मेष राशि वालों, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहती है, ये मैंने देखा है। और मेष राशि का अमूमन जो साधारण जो फिजिक्स है वो थोड़ा सा ज्यादा मोटा नहीं होता है, दुबला पतला ही रहता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर बहुत अच्छी रहती है और स्वास्थ्य के मामले में आप बड़े भाग्यशाली रहते हैं। यदि आपको कोई बीमारी है तो उसके पीछे स्वयं आप कारण होते हैं, आपकी लापरवाही होती है। मेष राशि के लोगों के लिए सरदर्द, जलन, अनिद्रा और मुहासे और मिर्गी जैसे बीमारियों का संकेत नजर आ रहा है। ये संपूर्ण मेष राशि वालों के लिए भाई। मेष राशि के जातकों को अपने सामर्थ्य के अनुसार परिश्रम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामर्थ्य से अधिक परिश्रम से आप रोगों के शिकार बन जाते हैं। और यह भी मैंने देखा है कि छोटी मोटी दुर्घटनाओं से विशेष रूप से आपको सावधान रहना चाहिए। सबसे अधिक आपको सिर और चेहरे पर चोट नहीं लगे, इस पर ध्यान देना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए सिर का जो हिस्सा है या चेहरे का जो हिस्सा है, इसमें चोट लगती रहती है और इस शरीर के इस भाग में चोट लगने की अधिक संभावना रहती है। मेष राशि वालों, आराम का भी ख्याल रखना चाहिए और हरी सब्जियों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। एक बात मैंने और देखी है कि मेष राशि के जातकों को दुर्घटना और मुकदमों का हमेशा भय बना रहता है। और इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि ये जानते हुए भी कि अमुक कार्य उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, मेष राशि वाले लोग उसमें कूद पड़ते हैं। जीवन की सुकून और शांति के लिए आपको मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए और आप चाहते कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे तो मांस और मदिरे का सेवन नहीं करें तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। ये कुछ बातें थी जो मेरे जीवन के अनुभव की थी, जो मैंने आपके सामने रखी। अब मेष राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा? मेष राशि वालों, राशि अधिपति मंगल माह के प्रारंभ में मिथुन राशि तीसरे भाव से गोचर कर रहा है। लगन में सूर्य और शुक्र। सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। चंद्रमा धनु राशि नवम भाव में है। बुध राहु के साथ दूसरे भाव में गोचर कर रहा है। शुक्र 4 मई को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा।
बृहस्पति कुंभ राशि 11वें भाव में, शनि मकर राशि 10वें भाव में और केतु वृश्चिक राशि 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। अब गणनाओं की बात करूं मेष राशि वालों, तो मेष राशि वालों के लिए मई का महीना सफलताओं से भरा नजर आ रहा है। उत्साह, उमंग, साहस, ऊर्जा से भरा रहेगा ये महीना। कार्य क्षेत्र में नए जोश, नए उमंग से कार्य करने की रुचि बढ़ेगी और कार्यों में सफलता मिलेगी। आपकी कार्य क्षमता अच्छी होने की वजह से गुणवत्ता में वृद्धि होगी और कामकाज और पैसों की दृष्टि से यह महीना सफलता से भरा रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण, क्योंकि 10वें भाव में राजयोग कारक शनि सफलता में 4 चांद लगाएगा। कारोबार की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से यह समय आपके सभी कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। व्यवसायिक कार्य को आप अपनी कार्य कुशलता के दम पर पूरे करने में परिपूर्ण सक्षम रहेंगे। इस समय चुनौतीपूर्ण कामों को अपने विवेक की सहायता से बड़ी आसानी से आप पूरे कर पाने में सफल होंगे। आपकी तर्क क्षमता बढ़ेगी। आपकी कार्य कुशलता, आपकी कार्य क्षमता का आपके व्यापार में पूरा लाभ दृष्टिगोचर होगा। सूर्य और शुक्र लगन भाव में विराजमान होकर अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। इससे कारोबार में विस्तार का मौका मिलेगा। एक से अधिक रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इस समय आप मुश्किल से मुश्किल काम को हल कर पाने में सफल होंगे। कारोबार से संबंधित हर चुनौती का सामना आप डटकर करेंगे और आप अपने हर कार्य को लेकर बहुत संजीदा बने रहेंगे। हर काम को बेहतर तरीके करने की वजह से धन लाभ बढ़ेगा। 4 मई को शुक्र आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे। कार्यों में सुधार होगा, रुके हुए काम बनेंगे और नक्षत्र गणना पूंजी निवेश का संकेत भी दे रही है। अनावश्यक कार्य संबंधी विघ्न और परेशानी से छुटकारा मिलेगा, लेकिन कार्य में समय की पाबंदी बहुत जरूरी है, अन्यथा उच्च अधिकारियों से संबंधों में तल्खी आ सकती है। व्यापार बहुत तेजी से उन्नति करेगा। वे विद्यार्थी या वे युवा लोग जो तलाश कर रहे हैं सफलता की, उनके लिए समय बड़ा शुभ, बड़ा ही अनुकूल है। इस समय आपको अपनी इच्छा अनुसार आजीविका की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और जो साथी लोग हैं उनका सहयोग बड़ा अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष, नौकरी के हिसाब से महीना बड़ा लाभदायी रहेगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, काम करने का सुअवसर मिलेगा। दूसरे भाव में विराजमान राहु और बुध और 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति का गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि नौकरी और कारोबार में उन्नति के अवसर जरूर मिलेंगे और धन कोष में वृद्धि होगी और धन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। बस इस महीने अति उत्साह में अनावश्यक खर्चों में बढ़ोतरी न हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। और नक्षत्र गणना यह संकेत दे रही अनावश्यक खर्चा बढ़ेगा। खर्चों पर ध्यान रखें। नवनारायण, आप विद्यार्थी हैं, आप युवा हैं, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से मई का महीना आपके लिए शुभ रहेगा। शिक्षा संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। यदि कोई कॉलेज, कोई स्कूल या कहीं आप नया एडमिशन लेना चाहते हो, समय आपके लिए अनुकूल है। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। युवाओं के लिए कैरियर के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए समय ठीक है। नवनारायण, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो शुभता का संकेत नजर आ रहा है। 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि है और ये इस बात का संकेत दी कि सामाजिक और पारिवारिक रूप से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और मित्रों और अपना के साथ मनोनुकूल समय बिताने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी। घर और बाहर की संपूर्ण समस्या का समाधान होगा। पारिवारिक जीवन आगे बढ़ेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और पारिवारिक सदस्यों का जो रवैया है वो बेहद सकारात्मक और सहयोगी आपके प्रति रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख और सौहार्द बना रहेगा। छोटे भाई बहनों का साथ मिले और मन में उत्साह अच्छा रहेगा। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने नक्षत्र गणना सावधानी का संकेत दे रही है। खान पान को लेकर परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि बाहर का खाना इस महीने आपको परेशानी में डाल सकता है। गैस, अपच, पेट संबंधी तकलीफ, फूड पॉइजनिंग का संकेत नक्षत्र गणना के हिसाब से नजर आ रहा है। इसलिए बाहर खाना नहीं खाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। गोचर यह भी संकेत दे रहा है कि घर के बुजुर्गों के लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर आप लापरवाही नहीं बरतें। घर के बुजुर्ग लोग हैं या माता पिता हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। आप युवा हैं तो थोड़ा सा सतर्क अवश्य रहे, वाहन आदि सावधानी चले। इसके साथ ही भारी वजन उठाते समय विशेष सतर्कता बरतें। यदि आप जिम में जाते हैं, 50 किलो उठाना है तो आप 30 किलो, ऐसा नहीं आप 70 किलो उठा लें, आपको नुकसान हो सकता है। अब विशेष सावधानियां मई के महीने में मेष राशि वालों को क्या रखनी, इस विषय पर आ रहा हूं।
मेष राशि वालों, इस महीने अत्यधिक आत्मविश्वास से बचना है। बिना वजह वाद विवाद में नहीं फंसना है। कथनी और करनी में एक रूपता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जो कहते हैं वही करना, जो करते वही कहना। मित्रों और दोस्तों के साथ पार्टी करते समय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। फैट युक्त भोजन, मोटापा बढ़ाने वाला भोजन से बचना बहुत जरूरी है। पारिवारिक लोगों के साथ पारदर्शिता बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे भाव में राहु और बुध की युति इस बात का संकेत दे रही कि अपनों के साथ गलत फहमियां हो सकती है और पारिवारिक रिश्तों में खटास आ सकती है। पारिवारिक वृद्ध सदस्य एवं माता पिता के साथ समय बिताना बहुत जरूरी। उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। शिक्षा, आर्थिक पक्ष, व्यवसाय, कामकाज, परिवार, स्वास्थ्य, इन सारे विषयों की आपको मैंने चर्चा करी है। अब मई के महीने में मेष राशि वाले क्या उपाय करें? ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मैया के आगे गाय की शुद्ध घी का दीपक जलाइएगा। महीना खुशियों से बीतेगा। हर मंगलवार को हनुमान जी के श्री चरणों में गुलाब के पुष्प अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। अब मेष राशि वालों, क्योंकि 14 मई 2021 अक्षय तृतीया का पावन पर्व है और वे लोग जो शादी विवाह को लेकर बहुत परेशान हैं, संतान की शादी नहीं हो रही, अच्छे से रिश्ते हाथ से निकल रहे हैं, या संतान को सफलता नहीं मिल रही, या स्वयं बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन धन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये अद्भुत उपाय है। अक्षय तृतीया के पावन पर्व दिन यानी 14 मई 2021 के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पीतल के बर्तन में तिल का तेल भर दीजिए और लाल कपड़े, 1.25 मीटर लाल कपड़े से उसका मुंह बांध दीजिए और अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिए। रखने का समय सुबह 5:40 से लेकर दोपहर 12:15 के बीच में, और सूर्योदय के समय रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। तत्पश्चात अपने घर में शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाइए और मेष राशि वालों, एक पाठ हनुमान चालीसा और एक माला ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत पुनः घी का दीपक जलाए और दीपक जलाने के बाद ये जो सामग्री है, ये जो तेल का बर्तन है, वस्त्र सहित किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में दे देना, सारे कष्ट मिटेंगे। मेष राशि वालों, अक्षय तृतीया के पावन पर्व के दिन अपने गले में कोई सोने की वस्तु जरूर धारण करें, या कोई अंगूठी धारण कर ले या कोई चैन धारण कर ले, बड़ा अच्छा रहेगा। आप चाहते हैं कि आपको अपनी नौकरी में, अपने कारोबार में, अपने परिवार में मनोवांछित सफलता हासिल मिले, तो शाम के समय लाल कपड़े में 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो गेहूं बांध दे, अपने ऊपर 7 बार उसारिए, किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दे देना, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। ये अद्भुत है जो मैंने आपके सामने रखा। मेष राशि वालों, थोड़ा सा समय लिया, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन विषय ऐसा था इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन की संपूर्ण समस्या का समाधान है अक्षय तृतीया, और उपाय मैंने आपको बता दिया है। फिर भी मेरा निवेदन है, मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए, और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले, और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त
गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय पर समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें, और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।